नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना राज्य को 2.5 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के पद के लिए अनुसूचित जनजाति को 100% आरक्षण प्रदान करने के लिए तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। केरल और आंध्र प्रदेश में निजी अस्पताल जांच के घेरे में। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने केरल और आंध्र प्रदेश में निजी अस्पतालों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। नाबालिग लड़की ने शिकायत की थी कि उसे अपनी मां के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाने और उसके भ्रूण को 8 बार बेचने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी शिकायत के आधार पर लड़की की मां, उसके प्रेमी और एक एजेंट मलाथी को इरोड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के अपराध से जुड़े एक मामले में आरोपी की सजा इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कम कर दी कि आरोपी और पीड़ित की बहन ने शादी कर ली। आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर अपराध के कंपाउंडिंग की मांग की थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने अपराध की सजा कम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरशद मदनी। ज्ञानवापी मस्जिद मामला और इबादत गाह कानून, पूजा के कानून को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर गर्मी के अवकाश के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में कहा गया है कि जमीयत उलेमाए हिंद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि संपत्ति विवाद मामले में एक प्रमुख पक्ष था, जिसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 को स्वीकार कर लिया गया है और इस कानून की संवैधानिक सूरत हाल को सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है। इसलिए अब इस कानून को चुनौती देकर एक बार फिर देश की शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है और इस कानून को अब चुनौती नहीं दी जा सकती है। सौतेले पिता ने किशोरी को बंधक बनाकर 10 दिन तक दुष्कर्म किया। होश आने पर किशोरी किसी तरह बंधन मुक्त होकर मेरठ आ गई और आप बीती ग्राम प्रधान को सुनाई। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को मामले से अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से पीड़िता को न्याय के लिए अधिकारियों के दफ्तर और आवास के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें मेसर्स NG प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स विनोद कुमार जैन और अन्य 2022 SC 302 में की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अनोखी लड़ाई। 6 साल के बच्चे के माता पिता की पिछले साल मई-जून में कोरोना से मौत हो गई। तब दादा दादी के यहाँ से बच्चे को बुआ ले गई, फिर वापस नहीं भेजा। हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी बुआ को सौंपी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले बुआ से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की खुदकुशी मामले में उसकी सास और ननंद को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। महिला ने पति पर दूसरी महिला के साथ संबंध होने का आरोप लगाते हुए शादी के 2 महीने बाद ही खुदकुशी कर ली थी। सास और ननंद पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया था। गर्मी में इजाफा होने के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली और NCR में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताज़ा मामले में मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद एक सरकारी बैंक में आग लग गई है। वहीं सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। बावजूद इसके आग के इस हादसे में लाखों के नुकसान की जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कैलकुलिया से पीड़ित छात्रा को राहत दी। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने उम्मीदवार को राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। उम्मीदवार ने इससे पहले 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
और उसे आईआईटी में मास्टर ऑफ डिजाइन पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता का मामला ये था कि उसने शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी के लिए योग्यता अंकों के आधार पर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसे 10वीं 12वीं कक्षा के लिए विशेषाधिकार दिए गए थे और सीखने की दिव्यांगता वाले व्यक्ति के रूप में प्रोडक्ट डिजाइन में स्नातक की डिग्री भी दी गई थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।